सो हे गाइस, दिस इज नितिन। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एग्जाम्पल बाइनोमियल थ्योरम के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल कोई ना कोई एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी बुक में आपके हर एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को जरूर सोल्व करिएगा। हम यहाँ पर आज एग्जाम्पल को सोल्व कर रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी देखते हैं फिफ्थ में क्या कह रहा है। ये देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड ए इफ द 17th एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। कह रहा है कि फाइंड ए करना है, आपको ए फाइंड करना है। और कह रहा है कि 17th और 18th टर्म आपके पास गिवन है। टर्म जो दे रखी है 2 + a की पावर 50। 2 + a की जो पावर है वो आपके पास 50 जो है आपके पास गिवन है। और जो टर्म है वो आपके पास 17 एंड टर्म जो है आपके पास 18th है ना। टर्म जो है आपके पास 18th है, तो ये आपके पास आई थिंक टर्म दे दी गई है। तो ये आपके पास टर्म दे दी गई है। तो सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात क्या है, इसमें सोल्व करना है आपको, ए आपको पास निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है कि T70 और कह रहा है कि ये जो है आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। दोनों टर्म आपस में इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, तो टी r+1 जो होता है वो इज इक्वल टू दे रखा है कि टी r+1 के दूसरी वाले टर्म के इक्वल दे रखा है। तो हम सोल्व करते हैं, तो जो टी r+1 होता है वो इज इक्वल टू NCr x की पावर n-r, और b की जो पावर है या y की जो पावर है वो r के इक्वल होता है। वो इसके इक्वल हमको ये रखना है कि x की पावर n-r और y की जो पावर है उसको r के इक्वल इसको रखना है और इनको सोल्व करना है। आइए देखते हैं। तो जो t यहाँ पर लिख सकते हैं 16 + k1 इज इक्वल टू n, व्हाट इज दिस n, यानी कि आपके पास है 50, और r कितना है आपके पास 16, और x कितना है आपके पास 2 की पावर 50 माइनस के r यानी कि 16। तो 50 माइनस के कितना 16 घटाना है आई थिंक 33, तो नहीं 4, और ये हो गया 4 - 6 3, तो ये आ गया 15 माइनस के 60, तो इज इक्वल टू 34 आ गया है। और यहाँ पर y की पावर r, तो मतलब a की पावर r इज इक्वल टू, तो मतलब a की पावर r, तो r आपके पास है 16, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 16। दूसरी टर्म आपको लेनी है। कौन सी टर्म लेनी है आपको, अब लेनी है 16, मतलब इसको मिटा ही दो, दोनों टर्म क्योंकि लेनी है मेरे पास 16 और प्लस के 1 वाली। तो लिख सकते हैं 50 CR, व्हाट इज दिस r, वहाँ पर r क्या आएगा मेरे पास 18th टर्म का, वो होगा 17, और ये हो गया x मेरे पास है 2 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 33 आई थिंक, 2 की पावर 33, और ये y मतलब a की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 70। एक ही टर्म निकालनी है, तो इसको इधर ले जाइए, तो ये हो गया 50 C 16, और यहाँ पर आएगा 2 की पावर 3 4, और अपॉन में 50 C 17 डॉट 2 की पावर 3 3 इज इक्वल टू a की पावर 17 अपॉन a की पावर 16। तो यहाँ पर a बचा, यहाँ पर तो मेरे पास आ गया a, और ये 15 से 16 2 की पावर 33 से 2 की पावर 34, मतलब पावर बची 2 ऊपर, तो 2 ऊपर बची, तो ये हो गया 50 फैक्टोरियल अपॉन में ये हो गया आपके पास 34 फैक्टोरियल इंटू में 16 का फैक्टोरियल। क्या सही लिखा मैंने, अपॉन में 50 फैक्टोरियल अपॉन 33 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 17 का फैक्टोरियल, और क्रॉस में बच रहा है आपके पास 2, और ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू a। तो 50 से 50 कैंसिल, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 33 का फैक्टोरियल इंटू 17 का फैक्टोरियल अपॉन 34 का फैक्टोरियल इंटू 16 का फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कर सकते हो, तो 2 × 33 का फैक्टोरियल इंटू 17 इंटू 16 का फैक्टोरियल अपॉन में 34 इंटू 33 का फैक्टोरियल इंटू 16 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू a। इससे कैंसिल कर सकते हो, 33 से 33, 7 × 2 तो 2 से 2, तो a की जो वैल्यूज़ आ रही होंगी आपके पास वो आ रही होगी 1। a की वैल्यूज़ आपके पास 1 आ रही होंगी। अगर आपको वहाँ पर 1 को सेटिस्फाई करके देखना है, तो ये हो गया 3 की पावर 50 को एक बार सोल्व करके जरूर देखना है आपको क्या वैल्यूज़ आ रही हैं।
तो ठीक है, तो ए की जो वैल्यूज़ होगी हमारा इसका एग्जाम्पल का जो आंसर है ये आ गया आपके पास 1। यहाँ पर टर्म आपके पास 17 दे रखी है, तो आर की वैल्यूज़ इजी निकाल सकते हो, एक वैल्यूज़ कम होती है, 18 की टर्म की एक वैल्यूज़ कम होती है, वी नो दैट। आप लैंग्वेज लिख करके इसको सोल्व कर सकते हो। आइए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि थ्योरम पर बेस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। मिटा दें। एग्जाम्पल नंबर है 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में सुनिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, कह रहा है कि मिडिल टर्म की एक्सपेंशन को शो करिए ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n, 1 प्लस एक्स की पावर 2n दे रखा है, 1 प्लस एक्स की जो पावर है वो 2n दे रखी है, और कह रहा है कि आपको सोल्व करना है। क्या करना है यार, चमक नहीं रहा है। तो 1 इज इक्वल टू 1.3.5 2n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन n का फैक्टोरियल 2 की पावर n और x की पावर n। और आगे क्या कह रहा है, आगे क्या बोल रहा है वो, तो चलिए इसको यही कह रहा है कि इसको सोल्व प्रूफ करना है। तो प्रूफ कर सकते हैं सिंपल, डायरेक्ट हम देख लेंगे कि प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करिएगा, सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम सोल्व कर रहे हैं 2nCn, और यहाँ पर 1 की पावर तो है नहीं, तो ये हो गया x की पावर n। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, डायरेक्ट किसी झमेले में नहीं फंसना है कि ये इवन है, ओड टर्म है, क्या टर्म है। आपको सिंपल सी बात पता है कि 2n इज अ इवन टर्म, कि जो 2n है वो एक इवन टर्म है, और इवन टर्म है तो आपको पता है कि n प्लस के 2/2 टर्म है, तो n की जो वैल्यूज़ रखनी है वो आपको 2n प्लस के 2/2 रखनी है। तो ये आपके पास बच रहा होगा कि n प्लस के 1th जो टर्म जो है वो बच रही होंगी। तो इस प्रकार से आपको लिखने के लिए वैल्यूज़ देगा वो, इस प्रकार से आपको थ्योरम में वो देगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में n का फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस के n, तो इंटू n का फैक्टोरियल x की पावर n। इसको ब्रेक करिए तो होगा 2n और यहाँ पर होगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 चलता जाएगा, और ये इस प्रकार से आपको खोल कर देगा 4 3 2 1। इसने पूरी ही फैक्टोरियल को खोल डाला, और यहाँ पर आपके पास n का फैक्टोरियल और यहाँ पर भी n का फैक्टोरियल, और ये x की पावर n इस प्रकार से ही चल रही होंगी। अब उसने इस वैल्यूज़ में क्या करा कि जो इवन वैल्यूज़ है उसको एक तरफ कर लिया, और ओड की जो वैल्यूज़ है उसको एक तरफ कर लिया। ये देखते हैं, तो ये कर लिया उसने 1.3.5 डैश 2n माइनस 1 भाई, क्योंकि इनमें से मेरे को देखना है इवन टर्म को और ओड टर्म को अलग अलग उसने कर लिया, अलग अलग उसने यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ कर रहे होंगे कि जो 1 है और ये 2 है, सॉरी ये 2 है, 4 है, 6 जैसे यहाँ तक 2nth टर्म तक, और ये आपके पास हो रहा होगा n का फैक्टोरियल, और यहाँ पर n का फैक्टोरियल, और ये x की पावर n। अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं यहाँ से 2 को बाहर निकाल दूँ, यदि मैं यहाँ से 2 की पावर n को बाहर निकाल दूँ, तो ये सेम मेरे पास वैल्यू यहाँ पर n फैक्टोरियल बन जाएगी, ताकि इस वैल्यूज़ को मैं काट सकूँ, क्योंकि मेरे पास n का फैक्टोरियल है, या यहाँ पर मैं n का फैक्टोरियल बनाना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा टफ पड़ेगा n का फैक्टोरियल। यहाँ पर मेरे को आसानी से दिख रहा है कि जो n का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर देखो n का फैक्टोरियल के लिए मेरे पास कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, 2 वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ नहीं है, यहाँ पर फिर माइनस भी बना रहा है। तो मैं यहाँ से आसानी से 2 की पावर n को यदि बाहर निकाल लूँ, तो जैसे देखते हैं कि 1.3.5 डैश 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ से आप निकाल सकते हो, यदि 2 की पावर n को बाहर निकालोगे तो 2 यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 3 डैश, और इधर मेरे पास कितना बचा n, और ये आपके पास आ गया n का फैक्टोरियल और डॉट n का फैक्टोरियल, और ये x की पावर n। तो इस पूरे टर्म को मैं लिख सकता हूँ कि ये n का फैक्टोरियल है, तो इस n के फैक्टोरियल से मैं इस n फैक्टोरियल को कैंसिल कर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात मेरे पास आती है कि 1.3.5 डैश 2n माइनस 1, और यहाँ पर 2 की पावर n अपॉन में n का फैक्टोरियल, और ये x की पावर n। तो यही आपको आई थिंक प्रूफ करना है, यही आपको, हाँ यही है ना,
हाँ, यही आपके लिए प्रूफ करना है। तो ये आपसे प्रूफ हो गया है। तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, लेकिन माइंड में इसको चलती रहनी चाहिए, किस प्रकार से हम इसको यहाँ पर अटैच दे रखा है, जो कि एनसीईआरटी में आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो, यदि आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एग्जाम्पल पर चलते हैं कोफिशिएंट के। जैसे मैंने कोफिशिएंट के जो परसों का लेक्चर है उसमें मैंने कोफिशिएंट का जेईई मेंस का क्वेश्चन करा रखा है। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ज़रूरत नहीं है कोफिशिएंट की, फिर भी एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3 इन किस में, इन कह रहा है x प्लस 2y की पावर 9, x प्लस 2y की पावर 9 में आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसका एक्सपेंशन कर लीजिए। क्या करूँगा, एक्सपेंड करूँगा पहले, सबसे पहली बात इसको मेरे पास एक्सपेंड करने पर पता चलेगा कि मेरे को किस वैल्यूज़ के कोफिशिएंट की आर की ज़रूरत पड़ेगी, किस वैल्यू में आर की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए तो क्या करेंगे, 9c क्या करेंगे, 9c आर, और यहाँ पर x की पावर 9 माइनस के आर, और y है तो 2 की पावर r इज इक्वल टू टी ऑफ दैट आर प्लस के 1 लिख सकते हैं, टी आर प्लस के 1 लिख सकते हैं। तो अब मेरे को ये बताइए कि ऐसी मैं यहाँ पर क्या वैल्यूज़ रखूँ, ऐसी मैं यहाँ पर क्या वैल्यूज़ रखूँ कि ये मेरे पास x की वैल्यूज़ 9 हो जाए, कि ये मेरे पास x की वैल्यूज़ 9 हो जाए। ऐसी मैं यहाँ पर क्या वैल्यूज़ रखूँ कि x की वैल्यू 9 हो जाए और जो y की जो वैल्यूज़ है वो 3 हो जाए। तो y की जो वैल्यूज़ होगी वो 3 हो जाए। ऐसी मैं क्या वैल्यूज़ रखूँ, सोचो जरा, ऐसी मैं क्या वैल्यूज़ रखूँ। तो सिंपल सी बात है, यदि आप x के r की वैल्यूज़ को यहाँ पर 3 डाल दो, r की वैल्यूज़ को यदि आप पुट कर दो 3, ना ही आप किसी से इक्वेट करना, ना ही किसी इक्वेशन को किसी के साथ में इक्वेट करना है। यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर देखो x की पावर 3 पूछ रहा है, तो यहाँ पर x की पावर को 3 कैसे बनाना है। तो 3 कब बनेगा, जब इसमें से मैं 3 माइनस कर दूँ, तो ये x की वैल्यू 6 बन जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 9 से 3, और यहाँ पर x की वैल्यूज ये आ जाएगी 3, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसी का कोफिशिएंट देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और y की पावर ऑफ दैट 3, 2 और y की पावर 3, तो y की जो पावर 3 है वो आ गया मेरे पास 2। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे और इससे ही डायरेक्ट आप इसको आंसर भी निकाल सकते हो। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। r की वैल्यूज़ को इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, r की वैल्यूज़ को आप इस प्रकार से यहाँ से निकाल सकते हो। चाहे आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, जैसे 2 की पावर 3 आ गया तो इसको सोल्व कर लेंगे, 9 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर जैसे 3 है 2 की पावर 3, तो इसको सोल्व करेंगे। 9 का फैक्टोरियल हो गया 9